अगला जो शहर है वो है कैनबरा, और कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और 1912 में एक अमेरिकन जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे वॉल्टर बर्डली ग्रिफिन, उन्होंने इसका प्लान बनाया था। और इन्होंने यहाँ पर लगभग 25,000 पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए इस सिटी को प्लान किया। और यहाँ पर ये जो सिटी है इसमें बहुत सारे पार्क के लिए जगह छोड़ी गई। और इस सिटी को 5 मेन सेंटर्स में, इस सिटी में 5 सेंटर्स थे, और ये पांचों के पांचों जो सेंटर हैं इनमें सभी में अलग अलग काम रखे गए। पिछले कुछ सालों से इन पांचों सेंटर्स के चारों तरफ भी सर्ब अर्बनाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू बढ़ता चला गया। लेकिन फिर भी जो कैनबरा है वो बाकी शहरों की तुलना में काफ़ी खुला, और वहाँ पे बहुत सारे पार्क वगैरह हैं, इस तरह की सिटी है ये। अब है टाइप्स ऑफ रूरल अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट को उनकी साइज़, उनके द्वारा जो सर्विस अवेलेबल करवाई जाती है, और जहाँ जैसा उनके यहाँ पर काम होता है अर्बन सेंटर्स में, उनके आधार पर अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है अर्बन सेटलमेंट का वो है टाउन। टाउन जो है उसको हम लोग टाउन और गांव में जनसंख्या के आधार पर सिंपली हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। टाउन जो है सबसे छोटा एक अर्बन सेंटर हम लोग कह सकते हैं उसको, लेकिन गाँव की तुलना में उसमें जो फंक्शन होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी अलग हैं। अब ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एग्जिस्ट इन टाउन, जो कि गाँव में नहीं होती हैं। अगला जो है वो है सिटी, शहर। शहर किसको कहेंगे? टाउन से जो बड़ा है उसको हम लोग शहर कहते हैं। लेविस ममफोर्ड ने सिटी की एक डेफिनेशन भी दी है। द सिटी इज़ एन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ। यानी कि जो शहर है वो ज़्यादा ऊंचे और ज़्यादा जटिल प्रकार का जो जीवन है वो है शहर। यानी कि यहाँ के लोगों का जो लाइफ है गाँव के लोगों की जैसा एकदम सिंपल नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, हाई होता है। और शहरों में जो है टाउन की अपेक्षा सिटीज़ में काम भी ज़्यादा होता है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं। जब किसी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस शहर को हम लोग कहते हैं मिलियन सिटी। अगला जो है वो है कॉन्युर्बेशन। कॉन्युर्बेशन जो शब्द है हिंदी में इसको सन्नगर कहते हैं। 1915 में सबसे पहले पैट्रिक गैडिस ने इसको अप्लाई किया था। और कॉन्युर्बेशन का जो कॉन्युर्बेशन बनता कैसे, उसमें देखिए अलग अलग जो शहर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक सिटी है, यहाँ पर एक सिटी है, तो ये भी ग्रोथ करते करते धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और ये भी, तो दोनों बढ़ते बढ़ते आपस में जब मिल जाते हैं और काफ़ी दूरी में हमें सिर्फ शहर ही शहर नज़र आता है तो उसको हम बोलते हैं सन्नगर या कॉन्युर्बेशन। और कॉन्युर्बेशन के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो हैं लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये इसके एग्ज़ाम्पल हैं। नेक्स्ट, मिलियन सिटी। जब किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं मिलियन सिटी। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि जो 1800 जो सन था हमारा, यानी ईयर 1800 में ओनली लंदन जो था वो एकमात्र पूरे विश्व का मिलियन सिटी था। उसके बाद में 1850 में पेरिस मिलियन सिटी बना, 1815 में पेरिस बना, 1860 में न्यूयॉर्क, 1950 तक आते आते लगभग 80 जो सिटीज़ हैं वो मिलियन सिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। और अगर अभी हम देखें 2016 तक टोटल 438 के आसपास हमारे यहाँ पर मिलियन सिटी हैं। और एक ये अंदाज़ा लगाया गया है, 2016 में 512 मिलियन सिटीज़ हो चुकी थी, और अब 2030 तक ये लगभग 662 मिलियन सिटीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाएंगी। उसके बाद है मेगालोपोलिस, विश्व नगरी।
तो विश्व नगरी का जो मीनिंग है यानी कि ग्रेट सिटी, विशाल नगर। और ये मेगालोपोलिस जो वर्ड है उसका भी सबसे पहले 1957 में जिन गोटमैन ने इसका यूज किया था, और जिसका मतलब होता है सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी कि बहुत बड़ा महानगर प्रदेश। और इसमें बहुत सारे कॉन्वर्बेशन का ये ग्रुप होता है, जैसे कि अलग अलग शहरों से मिलकर कॉन्वर्बेशन बनते हैं, हमने देखा ये, और अलग अलग कॉन्वर्बेशन से मिलकर बनता है मेगालोपोलिस। और मेगालोपोलिस का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो यूएसए में देखने को मिलता है, जहाँ पर नॉर्थ में बॉस्टन से लेकर साउथ में वॉशिंगटन तक सिर्फ हमें एक अर्बन जो एरिया है वो दिखाई देता है, पूरी अर्बन लैंडस्केप हमें दिखाई देती है। तो ये मेगालोपोलिस का एग्जाम्पल है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटी। मेगा सिटी का मीनिंग होता है कि ऐसा शहर, ऐसा सिटी जिसके जो मेन सिटी है और उसके जो सब अर्बन एरियाज़ हैं उन सबको मिलाकर जब पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जब होती है तो उसको हम कहते हैं मेगा सिटी। 1950 में सबसे पहले जो मेगा सिटी बनने वाला शहर था पूरे वर्ल्ड में वो था न्यूयॉर्क, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई। और अगर हम वर्तमान में देखें द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ इज़ नाउ 31। और ये जो मेगा सिटीज़ हैं उनमें जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनमें मेगा सिटीज़ की संख्या बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेगा सिटीज़ इतने नहीं बन रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेगा सिटीज़ का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस टेबल में जो हमारे विश्व की जो मेगा सिटीज़ हैं उनके बारे में उनके नाम दिए गए हैं। तो ये था इनके साइज़, इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली सर्विसेज और फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब जो प्रॉब्लम्स हैं सेटलमेंट्स की, स्पेशली जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बहुत एक आसान सा क्वेश्चन भी है जो पूछा भी जाता है। द सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो शहरों में रह रही है वो पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन सिटीज़ पर, उसके रिसोर्सेज पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है उसके कंपैरिजन में उस सिटी में उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ के जो घर हैं, कंजस्टेड हाउस, गली, lack of drinking water facilities, they also lack infrastructure such as electricity, sewage disposal, health and educational facilities। तो ये हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो सेटलमेंट्स हैं उनकी समस्याएं कि नगरों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहाँ के घर गलियाँ छोटे हैं, सकरे होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बिजली नहीं है, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं नहीं हैं। अब देखते हैं हम लोग नगरीय जो सेटलमेंट्स हैं उन नगरीय सेटलमेंट्स के क्या समस्याएं हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारी जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनकी क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली जो मेन समस्या हमारे सामने आती है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि जो नगर जो डेवलप होते हैं वो स्पेशली रूरल टू अर्बन एरिया में माइग्रेशन के कारण नगरों की ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है, और वहाँ पर जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर हैं वो काफ़ी संख्या में वहाँ पर होते हैं। तो सभी लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी नहीं मिल पाता है, जॉब नहीं मिल पाती है, इनकी पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती जाती है, तो रोज़गार के अवसर वहाँ पर कम हो जाते हैं। फिर सोशियो और कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये जो कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनके जो शहर हैं
वहाँ पे बहुत सी सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स इन शहरों में होती हैं, जैसे कि वहाँ पर इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये देश जो है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो अच्छी नहीं है, तो सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं हो पाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं होता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो सोशल और कल्चरल फॉर्म में हमारे सामने आती हैं सिटीज़ में, और इन सब चीज़ों के अभाव के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण, बेरोजगारी के कारण जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेक्स रेशियो जो है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। गाँव से अधिकतर जो मेल वर्कर्स हैं वो माइग्रेट होकर शहरों की तरफ आ जाते हैं, तो शहरों में मेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जबकि गाँव की तरफ फीमेल पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद अगली जो समस्या है वो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरणीय समस्याएं। तो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम ये देखते हैं कि शहरों का जो वेस्टेज है उनके डिस्पोजल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, इनको लोगों के पास पीने का जो है प्योर वाटर नहीं होता है। डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल यूजेस को पानी को प्रोवाइड करवाना मुश्किल होता है यहाँ पर। इसी तरह से जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल का यूज़ जो होता है, जैसे कि कोयला हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्यूल के रूप में, लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। नगरों से निकलने वाला वेस्ट है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे किसी भी तरह का जो वेस्ट है, उसको उसकी जो डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शहरों में देखने को मिलती है। और इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, वहाँ पर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, शहरों के ऊपर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो सिटीज़ हैं बड़े बड़े, वो हीट आइलैंड के रूप में डेवलप हो जाते हैं। शहरों में स्लम्स डेवलप हो जाती हैं, उसकी वजह से भी लोगों की हेल्थ और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो ये कुछ समस्याएं थी जो अर्बन सेटलमेंट्स में होती हैं। WHO ने बताया है कि एक हेल्दी सिटी क्या होती है, व्हाट इज़ हेल्दी सिटी, यानी एक जो शहर है वो स्वस्थ शहर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला उन्होंने ये बात रखी कि एक क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। कोई भी शहर स्वस्थ तब होगा जब वहाँ का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हो। मीट्स द बेसिक नीड टू ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, शहर की जो गवर्नमेंट है, शहर की जो सरकार है, उस सरकार में वहाँ के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और सभी लोगों के लिए हेल्थ सर्विस आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो जो व्हाट इज़ ए हेल्थ सिटी, जो WHO ने बताया है कि कोई भी सिटी हेल्दी सिटी कैसे बन सकती है। उसके साथ ही अर्बन स्ट्रेटेजी, यानी कि जो हमारा नगरीय रणनीति की जो योजना है कि नगर को हम लोग किस तरह से एक अच्छा नगर, एक इको फ्रेंडली, या फिर हम उसको ये कहें कि हेल्दी सिटी कैसे बनाएं, उसके लिए UNDP जो है, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने एक अर्बन स्ट्रेटेजी बनाई है कि इन पर काम करके हम हमारे जो शहर हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है इसमें इंक्रीज शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर, यानी शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए शेल्टर्स, यानी कि उनके लिए घर, आश्रय स्थल बनाए जाएं। प्रोविज़न ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वेस्ट एंड सैनिटेशन, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, साफ पानी, सफाई, ये सभी को उपलब्ध करवाया जाए। इम्प्रूविंग वुमेन्स एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं में और उनकी
जो राजकीय सुविधाओं तक पहुंच उनकी होनी चाहिए। अपग्रेडिंग एनर्जी यूज़ एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। जो अल्टरनेटिव एनर्जी के जो सोर्स है, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी है, इनको बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसका भी एक विकल्प हम लोग ढूंढ सकते हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। तो ये यूएनडीपी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसका कि हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा शहर कैसे बन सकता है। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि जो सेटलमेंट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एक आदर्श शहर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझने में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू।